दोस्तों, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि आपसे क्या आप वास्तविक में आपके पास टाइम नहीं है खुद का काम करने के लिए? अगर आपको अपने काम के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है तो भैया अलग से बताइए तो समय दिलवाएं मालिक से। क्या अभी ये समय कम है आपके लिए? तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं दोस्तों कि ये समय जो हमारा है ये इतना कीमती है, इतना मायने रखता है हमारे जीवन के लिए, हमारे जिंदगी के लिए कि ये हीरे मोती जवाहर से भी हमारे ये कीमती समय है हमारे लिए। अगर जिसने समय को समझ लिया ना तो यही तो जह हीरा कहिए, मोती कहिए, जह अरबों खरबों रुपए कहिए, ये आपका समय ही निर्धारित करता है। आप कितना समय को पकड़ते हैं, आप कितना समय को पकड़ करके अपने काम के लिए, खुद के काम के लिए आप टाइम देते हैं दोस्तों। जब तक आप किसी भी काम में सीरियस नहीं होते हैं और समय को नहीं समझते हैं तो समझ लीजिए कि आपको भी एक दिन ऐसा समय पकड़ के किनारे कर देगा कि आप किसी काम के नहीं रहेंगे दोस्तों। जब तक आप सीरियस नहीं लेते हैं, किसी काम को सीरियस नहीं लेंगे, नहीं आगे जा सकते हैं। मैं कहता हूं किसी भी काम में एक दीवानगीपन होती है, पागलपन होता है, और हम आप लोग कभी ये चीज को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। हम एक मनुष्य होकर के, एक मानव होकर के, पहले बात को मेरी गौर से सुनिएगा और समझिएगा दोस्तों। और एक चीज मैं और जरूर कहना चाहूंगा कि आप जितने भी मेरे वीडियो को देखते हैं, अगर एक एक लाइक और सब्सक्राइब करते हैं दोस्तों, आप ही बताइए कि अगर आपके एक एक लाइक सब्सक्राइब से ज़्यादा नहीं तो कम से कम अगर 2 4 10 वीडियो देखते हैं तो उसमें से 2 3 वीडियो में ही लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि हम बराबर आपके सामने आते रहें और हमारा मनोबल बना रहे। तो मेरे वीडियो को देखिए और ज़रूर मेरे को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट भी करिएगा और मेरे को बताने की भी कोशिश करिएगा कि सर आप में वो कुछ है बात की नहीं। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि दोस्तों, हम मनुष्य होकर के भी, हम जीते जी भी और देखते सुनते भी हम कभी जाग नहीं पाते हैं और ना देख पाते हैं। एक जानवर का बच्चा ना कुछ देखते हुए भी वो सब कुछ देख सकता है, जो कि हम आदमी होकर के भी, मान लीजिए कि जैसे हम जन्म लेते हैं तो हमारी तो आंखें खुल जाती हैं, पर एक कुत्ते का बच्चा साला जब जन्म लेता है तो उसके तो 7 दिन बाद आंख खुलती है, फिर भी वो सब कुछ देख सकता है, पर हम देखते हुए भी हम कुछ नहीं देख पाते हैं। ये बात आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि एक मानव सब कुछ जानते हुए भी, कहते हैं ना, एक वो नाना पाटेकर का डायलॉग है कि भैया ये तो रामायण पढ़ के नहीं जागे हैं तो ये अखबार पढ़ के कहा जानेंगे। तो सेम टू सेम कहीं ना कहीं हम में वो बात जरूर है कि वास्तविक में कि जब हम गीता रामायण पुराण पढ़कर नहीं जागे तो अखबार पढ़ के कहा जानेंगे। तो कुछ ऐसे मोटिवेशनल चीजें होती हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो किसी किसी के माइंड सेट में फिट हो जाया करती है, और क्यों नहीं होती ये भी बता देना चाहता हूं दोस्तों। क्योंकि इतनी परत जम चुकी है हमारे दिमाग में कि साला चाहे कितना भी होल करो वो जल्दी से एक्सेप्ट नहीं किया करती है। और आजकल के बच्चे तो सब कुछ सारी सुविधाएं होने के बावजूद भी, यहाँ तक कि अपनी पढ़ाई लिखाई भी में ज़्यादा वो अगर सोचे कि चलो उनके माँ बाप अगर कोई सपने देख रहे हैं कि मेरे बच्चे अच्छे पढ़ेंगे, कुछ आगे जाके करेंगे, फिर भी वो बच्चे कुछ नहीं करते हैं। क्योंकि वो आज आज का ज़माना और पहले का जो समय था, तो पहले के लोग तो मान लीजिए कि अपनी समस्याओं को, अपने जिम्मेवारियों को समझते थे, पर आज सब कुछ उपलब्ध होने के बावजूद भी उस समय का वैल्यू नहीं करते हैं, ना अपने आप का वैल्यू करते हैं, ना वो रिस्पेक्ट करते हैं, ना वो इज्जत करते हैं। बस एक दूसरे के संगति पर बस घूमा फेरी के खेल में पड़े रहते हैं। और जो ओरिजिनली बात है, जो अच्छी बातें हैं, उनको बहुत कम लोग सुनते भी हैं, बहुत कम लोग देखते भी हैं, और बहुत कम लोग एक्सेप्ट भी करते हैं दोस्तों। तो जिंदगी में अगर आप वास्तविक में कुछ करना ही चाहते हैं, अगर अगर किसी भी मोटिवेशनल के माध्यम से आपको कोई भी अगर बात, जानकारी या अज्ञान की बात मिलती है, तो भैया होल्ड तो करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब तक एक्सेप्ट नहीं करते हैं, कितना, क्योंकि इतना परत जम चुका है ये खोतड़िया में आदमी के दिमाग में कि भैया चाहे कितना भी समझाए लो, सबके एक्सेप्ट नहीं होते। लाखों में कुछ एक ही होते हैं या 2 लोग होते हैं जो एक्सेप्ट कर पाते हैं और उन काम को और उन बातों को सीरियस ले पाते हैं।
नहीं भैया सब कोई ना करने लगे एक दूसरे का देखा सीखी। हाँ, एक दूसरे का देखा सीखी कौन सा काम करेंगे भैया? फालतू घूमने का, फालतू भागने का, लोफरों की तरह, नाशापत्तियों की प्रति, इसमें ज्यादा टाइम आपको मिलेगा, अंदाजे भी होंगे। फालतू आप बैठ करके समय गुजार देते हैं, उसमें भी आप देखते होंगे। पर अगर ओरिजिनल में मैं कह दूं कि पेन उठाइए, डायरी उठाइए, एक मोबाइल उठाइए और कुछ ऐसी चीजों को लिखिए जिससे कि आपकी जिंदगी भी बदल सकती है, आपकी लाइफ भी बदल सकती है, पर ऐसा काम कभी नहीं करेंगे दोस्तों। मैं चैलेंज करता हूं आपको, अगर यकीन ना हो मैं आज से ही चैलेंज करता हूं आपको। चलिए आप पेन डायरी उठाइए आज से, पर नहीं उठा सकते हैं क्योंकि रियल बात है ना, नहीं उठा सकते हैं। अगर मैं कह दूं कि पेन डायरी उठाइए, एक मोबाइल लीजिए और कुछ चीजों को देखिए, सुनिए और उन बातों को लीजिए, तो आप नहीं कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये बिल्कुल सीरियलिटी है। अगर मैं कह दूं कि दोस्त अगर आ जाएं, आपके दोस्त अगर आ जाएं कि भैया चलिए आज पार्टी है, तो मां कसम सातों काम छोड़ के आप चल देंगे, क्योंकि इतनी ये दीवानगीपन होती है ना फालतू का घूमना। तो समय मिल गया ना आपको, समय आखिर आपको मिल गया, पर अच्छे काम के लिए कभी समय नहीं मिल सकता है दोस्तों। तो एक इंसान होकर के देखते हुए भी, जो कि मनुष्य जो होता है जन्म लेते ही आंख खुल जाती है, एक कुत्ते का बच्चा 7 दिन में उसकी आंखें खुलती है, उसके बाद भी वो सब कुछ समझता भी है, जानता भी है। उसके बावजूद भी हम सब कुछ जानते हुए भी अनजान रहते हैं। ये तो अपना अपना सोचने विचारने का, करने का तजुर्बा है दोस्तों। अगर मेरी बातों को सीरियस लेते हैं, कहीं ना कहीं अगर आपको ज़रूर अच्छी लगती हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और ऐसे ही वीडियो में मैं आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।